Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Umar Nazir, making videos on chemistry lectures, specifically on FSC chemistry. We had started the chapter alcohols, phenols, and ethers, and our today's topic is acidic behavior of phenols. There are some questions related to this acidic behavior of phenols. The first one is, are phenols acidic? If yes, then why and how? And how much acidic they are they more acidic than carboxylic acids? आपको इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने लगा हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिनोल्स किस तरह से एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। फिनोल्स की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। कोई चीज एसिडिक बिहेवियर तब शो करती है, एसिड वो स्पीशी है जिसके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी है, ठीक है, उसको एसिड बोलते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है और उसके बाद लेवस कॉन्सेप्ट है। तीनों कॉन्सेप्ट्स अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इनमें हर एक में कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली हम डेफिनेशन यूज करते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल्स को एक्सप्लेन, एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये है कि एसिड्स वो हैं जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस डोनेट करते हैं, ठीक है, और बेसिस वो है जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस डोनेट करते हैं, उनको बेसिस बोलते हैं। अच्छा, अब ये फिनोल एसिडिक तब होगी अगर ये अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दे, ये वाला हाइड्रोजन लूज कर दे, ये एसिडिक बन जाएगी, ठीक है जी। अगर ये लूज करेगी तो क्यों करेगी? इसलिए लूज करेगी क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और हाइड्रोजन एज एन हाइड्रोजन आइन जो है ये एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कोई स्पीशी उतनी ही ज्यादा एसिडिक होती है जितनी ज्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करने की एबिलिटी रखी हुई है, ठीक है जी। अब ये होता है कि यहां से जो ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो गए। अगर हाइड्रोजन आयन फिनोल रिलीज कर देता है तो हम कहते हैं फिनोल इज एसिडिक, ठीक है जी। अब इसकी एसिडिटी होती कितनी है? मैं ये नहीं कहता कि फिनोल जो है बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, फिनोल इज अ वीक एसिड, ठीक है, और जो इसकी एसिडिटी की वैल्यू है वो 5 to 6 है। आपको पता है ना कि जो एसिड्स होते हैं उनकी pH 7 से नीचे होती है, और जितनी 1 के करीब होती जाएगी, जितनी कम होती जाएगी एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन इनकी इतनी कम तो नहीं है pH, इनकी pH जो है वो, दिस इज pH, इनकी pH 5 या 6 होती है, ठीक है। सो दे आर वीक एसिड्स, ठीक है जी, वीक एसिड्स हैं। और अगर हम इनके ट्रेंड की बात कर लें, ठीक है, इनके ट्रेंड की बात कर लें तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास फिनोल्स आ जाते हैं, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास वाटर है, और लास्ट पे जो है वो है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स सबसे कम एसिडिक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है, दिस इज फिनोल जिसके पास OH ग्रुप है, ठीक है, दिस इज अल्कोहल, इनके पास भी OH ग्रुप है, लेकिन फिनोल्स कम एसिडिक, सॉरी अल्कोहल्स कम एसिडिक और फिनोल ज्यादा एसिडिक। रीजन क्या है, इस बात का जवाब भी मैं आपको दूंगा। अच्छा, इनकी एसिडिटी की वैल्यू 5 to 6 के बिटवीन है जी। और उसके बाद अगर किसी एसिड की, कोई एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी होती है। किसी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो हम कहते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और किसी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए को बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू बहुत कम है तो हम कहते हैं कि वो वीक एसिड है। जो हमारे पास फिनोल्स हैं इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -10, ठीक है जी। तो सोच लें कि -10 आती है, कितनी स्मॉलर वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड की। तो डेफिनेटली जो फिनोल है ये एक वीक एसिड है, ठीक है जी। और आपको मैंने ट्रेंड भी बता दिया कि सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, फिर फिनोल्स, फिर वाटर और फिर अल्कोहल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि अल्कोहल जो हैं, सॉरी फिनोल जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर, चले मान लिया वीक एसिड्स हैं, लेकिन एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करते हैं, कैसे वो एसिडिक बन जाते हैं, तो उसकी रीजन मैं आपको अभी देने लगा हूं। देखें,
ये मेरे पास सपोज फिनोल है, ठीक है जी, ये फिनोल है और इसके साथ ऐसे OH ग्रुप अटैच्ड था, ठीक है। अब ये होता है कि जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो ये जाते हुए अपना जो अपने इलेक्ट्रॉन से वो ऑक्सीजन को दे के जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन जब ले लेता है तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हमेशा ऑक्सीजन पे रहता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहे, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन जो है वो लेस स्टेबल बन जाए और फौरन किसी के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है जी, फौरन, या फिर उसी छोड़े हुए हाइड्रोजन आयन को दोबारा एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन आयन निकाल देता है इसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है जी। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो आयन मेरे पास बना है इसको कहते हैं फिन ऑक्साइड आयन, फिन ऑक्साइड आयन बोलते हैं इसको। ये फिन ऑक्साइड आयन जो बनता है ये स्टेबल हो जाता है। क्यों स्टेबल हो जाता है? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है इस बेंजीन रिंग के अंदर। जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बेंजीन रिंग का, उसके अंदर इसकी सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स जब कोई एजेंट आता है इसके करीब तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। उस वजह से ये स्टेबल बन जाता है, लेस स्टेबल नहीं रहता, और हम ये कहते हैं कि इसका जो फिन ऑक्साइड आयन है वो स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन को इसने इजीली किसी दूसरे को डोनेट कर दिया और इसने एसिडिक बिहेवियर शो कर दिया। अब जरा मैं इसको सर्कुलेशन ऑफ दिस चार्ज में बताऊंगा आपको कैसे होती है सर्कुलेशन ऑफ दिस चार्ज। सपोज ये था, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज कैसे शिफ्ट होगा, नीचे कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, पार्शियल पॉजिटिव है, दिस पार्शियल नेगेटिव। जो ही कार्बन के पास आएगा, अब कार्बन के पास तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं होंगे, क्योंकि इसने 4 तो पहले से बनाए हुए, अब 5वां इसको क्या जरूरत है, तो ये इसको फर्दर आगे शिफ्ट कर देगी। जब फर्दर आगे शिफ्ट करेगी तो क्या अरेंजमेंट बनेगी? सपोज ये था बेंजीन, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर थी। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे कार्बन की तरफ आया तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अगले कार्बन पे शिफ्ट कर दिए, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी। ये वाला बॉन्ड अब यहाँ से खत्म हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। बाकी वही अरेंजमेंट इसकी आप रख सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये चार्ज यहाँ पर रुकता नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ इस कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन के पास जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इसने फर्दर इसको आगे की तरफ पुश कर दिया, ठीक है जी। तो अब क्या स्ट्रक्चर बनेगी, क्या अरेंजमेंट बनेगी? अब ये अरेंजमेंट बनेगी कि ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ। जब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इन्होंने अगले कार्बन पे शिफ्ट किया, मतलब कि अब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ चुका है, नीचे कॉर्नर वाले कार्बन के ऊपर, और ऊपर जो है ये डबल बॉन्ड इसी तरह, ठीक है जी। और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी आप इसी तरह रखते हैं, समझ आइए बात की। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, ठीक है। हमारे पास सपोज ये बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर आगे इसको ऐसे पुश करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और ये अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बॉन्ड यहाँ पर पहले से था, और जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज इस अगले कार्बन पे यानी कि इस कार्बन के ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? जो लास्ट वाली इसकी अरेंजमेंट बनेगी वो ये होगी। सपोज मेरे पास, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ये मेरे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये बॉन्ड दोबारा से ऊपर इस कार्बन की तरफ आएगा, और ये कार्बन चूंकि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, तो वही अरेंजमेंट दोबारा से बन जाएगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड ऐसे यहाँ पर सर्कुलेट हो जाएगा। जब ये यहाँ से इस तरफ शिफ्टिंग करेगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो देखें कि फिन ऑक्साइड आयन के ऊपर कैसे सर्कुलेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज होती है। कभी इलेक्ट्रॉन इस कोने पे आ जाता है, कभी इस कोने पे, कभी इस कोने पे, कभी इस कोने पे, तो ये सर्कुलेट करता रहता है और फिन ऑक्साइड आयन जो है वो स्टेबल बन जाता है। ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी ऑफ दिस फिन ऑक्साइड आयन, जो फिनोल है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसका पीछे फिन ऑक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है तो वो अपने हाइड्रोजन आयन को इजीली डोनेट करता है और एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। जबकि फिनोल्स में आप जरा खुद देखें, अगर मैं फिनोल्स की बात करूं, यहां पर लिख देता हूं फिनोल CH3,
दिस इज सपोज मैथनॉल। ये एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन को निकाल सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस एटम के साथ अटैच्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये एसिडिक बिहेवियर शो कर सकता है अल्कोहल, बट क्या इसमें ये जो पीछे हमारे पास आयन बनेगा, मेथॉक्साइड आयन बनेगा, क्या वो स्टेबल होगा? उतना स्टेबल नहीं होता जितना ये फेनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाता है ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ चार्ज। सो हम ये कहते हैं कि जो फिनोल्स हैं वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।